हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल चक्रधरपुर के विषय में पढ़ेंगे। चक्रधरपुर पहले बिहार के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान समय में यह झारखंड के अंतर्गत आता है। तो चक्रधरपुर के विषय में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये प्राचीन समय में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था और वर्तमान समय में ये कहाँ पर है। तो प्राचीन समय में यह स्थान बिहार के अंतर्गत आता था। ये चक्रधरपुर जो है ये झारखंड का प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल है। झारखंड का यह स्थान प्राचीन समय में बिहार के अंतर्गत आता था। बिहार के अंतर्गत आता था। बिहार परंतु भौगोलिक स्थिति चेंज हुई और यह स्थान झारखंड के अंतर्गत आ गया। तो प्राचीन समय में यह स्थान कहाँ था? प्राचीन समय में यह स्थान बिहार में था। परंतु वर्तमान काल में यह स्थान कहाँ है? झारखंड के अंतर्गत आता है। प्राचीन समय में यह स्थान बिहार में था, बिहार के अंतर्गत आता था, परंतु वर्तमान काल में यह स्थान झारखंड के अंतर्गत आता है। इस गुफा की खोज किसने की थी? तो इस गुफा की खोज डॉक्टर असित कुमार हलदार ने की थी। खोज डॉक्टर असित कुमार हलदार ने की थी। इसकी खोज डॉक्टर असित कुमार हलदार ने की थी। इन्होंने इस गुफा का समय डॉक्टर असित कुमार हलदार ने इस गुफा का समय 30,000 ईसा पूर्व बताया है। समय इसका 30,000 ईसा पूर्व डॉक्टर असित कुमार हलदार ने बताया है इसका समय। $30,000 ईसा पूर्व। $30,000 किसी बुक में 3,000 ईसा पूर्व इसका समय बताया गया है, लेकिन इसका जो डॉक्टर असित कुमार हलदार ने इसका जो समय बताया है वो 30,000 ईसा पूर्व बताया है। अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि चक्रधरपुर का समय क्या है, अगर प्रश्न बनता है, प्रश्नों के माध्यम से भी हम देखते हैं कि चक्रधरपुर का समय क्या है।
समय क्या है? ए 3000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, बी 2000 ईसा पूर्व, सी 5000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तब हम किस पे टिक करेंगे? 3000, ए ऑप्शन हमारा है 3000 ईसा पूर्व, बी है 2000 ईसा पूर्व, सी 5000 ईसा पूर्व, और डी है इनमें से कोई नहीं। तब हम इसमें 30,000 को नहीं ढूंढेंगे कि इसमें 30,000 नहीं दिया है। अब हम किस पे टिक करें? तब हमको यहाँ पे टिक कर देना है 3000 ईसा पूर्व पर। लेकिन यही अगर हमारा प्रश्न चेंज हो जाता है और प्रश्न बनता है चक्रधरपुर का समय क्या है, और ऑप्शन में दिया रहता है 3000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन में रहता है 30,000 ईसा पूर्व। 30,000 ईसा पूर्व। तब हमारा राइट आंसर क्या होगा? तब हमारा आंसर हो जाएगा डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो अगर 30,000 न दिया रहे तब हमको 3000 पे टिक करना है। अगर 30,000 ऑप्शन में दिया है तब हमको 30,000 पे ही टिक करना है, 3000 पे नहीं करना है। चक्रधरपुर की गुफाओं का समय आप देख लिए। तो बस इसमें प्रश्न यही बनता है कि यह स्थान प्राचीन समय में कहाँ थी और वर्तमान समय में यह स्थान कहाँ है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ आता है, इसका समय पूछ लेता है, इसकी खोज। बस यहाँ से इतना ही प्रश्न पूछा जाता है और जो है इसमें बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थियों अब इसी में हम आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसी में हम आप लोगों को बताते हैं कि दक्षिण भारत की गुफाओं के विषय में हम बताएंगे आपको। अब हम इसी में देख लेते हैं कि दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन कौन सी गुफाएं आती हैं। तो इनमें गुफा है बिल्ला सरंगम। बिल्ला सरंगम, ये दक्षिण भारत की गुफा है। प्रश्न यहीं से आता है इनमें कि ये गुफाएं कहाँ हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया कि बिल्ला सरंगम गुफाएं कहाँ हैं। ये गुफाएं कहाँ हैं? पहले ये गुफा तमिलनाडु के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह गुफा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती थी। पहले ये गुफा तमिलनाडु के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह गुफा जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत डीप में जाके नहीं। इसमें बस कॉमन प्रश्न आता है। पहले यह गुफा तमिलनाडु के अंतर्गत आती थी, परंतु वर्तमान समय में भौगोलिक स्थिति चेंज हो गई और यह गुफा कहाँ है? कर्नाटक में है।
कर्नाटक के अंतर्गत आती है? पहले यह गुफा तमिलनाडु के अंतर्गत आती थी। परंतु वर्तमान समय में यह गुफा कर्नाटक के अंतर्गत आती है। के अंतर्गत आती है। यहाँ का प्रसिद्ध चित्र क्या है? प्राचीन समय में यह गुफा कहाँ थी? तमिलनाडु में थी। वर्तमान समय में यह गुफा कर्नाटक के अंतर्गत है। कर्नाटक। यहाँ से प्राप्त प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध चित्र यहाँ से प्रसिद्ध चित्र जादू टोना टोटका के चित्र प्राप्त हुए हैं। जादू टोना टोटका के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध चित्रों में जादू टोना टोटका के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इन चित्रों को देख के ऐसा प्रतीत होता था कि उस समय के जो मानव थे वो जादू टोना टोटका में विश्वास करते थे। अब इसी में हम देख लेते हैं यह बेलारी। बेलारी जो कि कर्नाटक में है, उसको भी हम इसी वीडियो में समझाएंगे बेलारी के विषय में। अब हम दक्षिण भारत की प्रमुख गुफा बेलारी के विषय में भी जान लेते हैं कि बेलारी कहाँ पे स्थित है, इसकी खोज कब हुई और किसने की थी। तो बेलारी कर्नाटक में है। बेलारी यह कहाँ है? यह कर्नाटक में है। इसकी खोज कब हुई थी? खोज 1892 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। 1892 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और इसके खोजकर्ता कौन हैं? खोजकर्ता या फासेट इसके खोजकर्ता हैं। यह फासेट इसके खोजकर्ता हैं। और इसका जो समय बताया गया है, इस गुफा का जो समय बताया गया है वह नवपाषाण काल का समय बताया गया है। इसका समय जो बताया, इसका समय
नवपाषाण काल का बताया गया है। इसका समय नवपाषाण काल का बताया गया है। और ये गुफाएं बेलारी की गुफा नवपाषाण काल की है। इसकी समानता स्पेन की गुफा कोगुल से की गई है। इसकी समानता स्पेन की गुफा इसकी समानता स्पेन की कोगुल गुफा से की गई है। कोगुल गुफा से की गई है। भारत के और कौन सी गुफा की तुलना स्पेन की गुफा अल्तामिरा से की गई है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा कि भारत की कौन सी गुफा है जिसकी तुलना स्पेन की गुफा अल्तामिरा से की गई है। यहाँ के प्रसिद्ध चित्र क्या हैं? यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, प्राप्त चित्र यहाँ से कौन कौन से हैं? जादू में विश्वास के सबसे ज़्यादा चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जादू में विश्वास के सबसे ज़्यादा चित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चित्र बेलारी से ही प्राप्त हुए हैं। और 6 कोड़ों का सितारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। 6 कोड़ों का सितारा ये टीजीटी की परीक्षा में पूछा भी गया था कि 6 कोड़ों का सितारा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। 6 कोड़ों का सितारा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रश्न। छह कोड़ों का सितारा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेलारी से प्राप्त हुआ है। बेलारी से प्राप्त हुआ है। तो ये था महत्वपूर्ण स्थल बेलारी। इस वीडियो में हमने चक्रधरपुर और दक्षिण भारत की गुफाएं, बिरला सरंगम और बेलारी के विषय में आप लोगों को क्लियर कराया। विद्यार्थियों, आई होप कि आप लोगों को ये इतना अच्छे से
क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी तरह से विद्यार्थियों आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।